सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 12 सेक्शन ए है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका पार्ट 1, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4 एंड 6 इज। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 24। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है 3, 4, 6 का। तो हम लोग पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या लेट करा? एक्स। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर एक्स है तो यह कैसे हम लोग लिखते हैं? 3/4 इक्वल टू 6/x। अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 6 इंटू 4। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। x इक्वल टू 6 इंटू 4/3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा 12 पार्ट 2 में दिया हुआ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 12 इज। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 20। पार्ट 2 में हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन क्या लेट करेंगे? एक्स। तो इस टाइम में 12 जो है वह 2 बार हम लोग लिखेंगे। अगर थर्ड प्रोपोर्शन हमारा एक्स है तो फिर रेशियो कैसा हो जाता है? 8/12 इक्वल टू 12/x। मीन्स ये 2 बार हम लोग लिखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन मेरा ईजी हो जाता है। 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, यहीं से हम लोग कट करेंगे। सो 2 4 जा एंड 4 3 जा, और यहाँ से 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। यह है हम लोग का आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 3। इसमें द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 25 इज। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 40। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन प्रोपोर्शन किसके बीच में? 16 एंड 25 के बीच में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 पार्ट 3। हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है 16 एंड 25 के बीच में। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। मीन प्रोपोर्शन को क्या लेट कर लिया हम लोग? x। ओके, तो अब अगर मीन प्रोपोर्शन x है तो हमारा ये रेशियो कैसा बनेगा? 16/x, और यह x एक बार और रिपीट होगा यहाँ पर, x/25। ओके, मीन प्रोपोर्शन होने से रेशियो हमारा ऐसे बनता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और x इंटू हो जाएगा x² इक्वल टू 16 इंटू 25। अब ध्यान देना है कि इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और यह 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग लिख देंगे 4 इंटू 5। ऐसे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 4। a इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इफ a is to 27/64 equal to 3/4 is to a, then the value of a is। ऑप्शन ए में दिया हुआ 81/256, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 9/16 एंड ऑप्शन डी में 16/9। मीन्स ए एक पॉजिटिव नंबर है और यह रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या करना है? ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 पार्ट 4। हमारा यह कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। a बाई यहाँ पर इस टू दिया हुआ मीन्स 27/64 इक्वल टू 3/4/a। अब अगर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा,
और यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू 27/64। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू 27 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह से 4 2 इंटू 2 और 64 होता है 2 टू द पावर 6। ओके, तो ए हम लोग जब निकालना है तो पेयर करके बाहर आएगा। तो एक 3 इंटू 3 और यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 8 है, यहाँ पर 6 है, ये 7 8, तो 2 टू द पावर 4 यह हमारा स्क्वायर रूट करके हो जाएगा। तो 9/16 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 5। इसमें दिया हुआ इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a:b:c is। ऑप्शन ए है 3:4:6, ऑप्शन बी है 4:3:6, ऑप्शन सी है 3:6:4 एंड ऑप्शन डी है 6:4:3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 पार्ट 5। 12 पार्ट 5 में यह कंडीशन गिवन है और a:b:c हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे सिंपल वे होगा कि देखो 2 का कोएफिशिएंट कितना है 2, ए का कोएफिशिएंट कितना है 2, बी का कोएफिशिएंट 3 एंड सी का कोएफिशिएंट 4। सो हम लोग 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और उस एलसीएम से तीनों टर्म को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2 से 1 3 2, तो हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम हमारा कितना मिला 12। इसको तीनों टर्म को हम लोग 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अगर कट करते हैं तो a/6 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/3। अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा a:b:c। यह हमारा हो जाएगा, देखो a के डिनोमिनेटर में क्या है 6, b का डिनोमिनेटर 4, c का डिनोमिनेटर 3 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है B12 का B लेटेस्ट राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका ट्रू एंड फॉल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो रोमन 1 में कंपाउंड रेशियो ऑफ AB:c², BC:a² एंड CA:b² इज 1:1। तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। रोमन 2 में भी x3y, x2y² एंड xy³ आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं, ये हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं 12 पार्ट 1 से, 12b पार्ट 1 से। 12b पार्ट 1 इसका कंपाउंड रेशियो हमें बताना है कि यह 1:1 है कि नहीं है। तो कंपाउंड रेशियो यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंड रेशियो। सो कंपाउंड रेशियो में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा रेशियो दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में लिख करके हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा, देखो ये 2c है वह इसके साथ में कट, यहाँ पर 2a मिलेगा वह इसके साथ में कट, और ये 2b जो है वह इसके साथ में कट। तो एक्चुअल में हमें 1/1 मिला, लेकिन इसे हम लोग 1:1 लिखते हैं, तो यह सही है, यह हमारा हो गया ट्रू। हमारा 12b पार्ट 2 में हमें इसे चेक करना है कि यह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए अगर देखो a/b/c अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यह क्या, इसका कंडीशन क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, a/b इक्वल टू b/c का इक्वल होना चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो x³ y/x²y²। सो यह इसके साथ में कट हो जाएगा और यह इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा x/y।
अब इसको इससे डिवाइड करते हैं b बाई सी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई क्यूब। यह इसके साथ में कट, यह इसके साथ में कट, तो क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई। अब ध्यान देना है, ये भी एक्स बाई वाई मिला और यहाँ पर भी एक्स बाई वाई मिला, तो यह जो तीनों नंबर है वह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। यह क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12C, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका रोमन 1 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव consecutive number is 64, then the mean proportional of the first and third term is। तो हमें मीन प्रोपोर्शन बताना है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12C पार्ट 1। सो हमारा 12C1 में हम लोग पहले लेट कर लेंगे, लेट 3 नंबर बी, लेट 3 नंबर बी ए बी सी। 3 नंबर को हम लोग क्या लेट करा, ए बी सी। अब देखो मीन प्रोपोर्शन कितना बोल रखा है, 64, सॉरी इसका प्रोडक्ट बोला है ए बी सी, तीनों नंबर का प्रोडक्ट है 64, मीन्स ए बी सी इक्वल टू 64। यह हमारे पास में कंडीशन दिया हुआ है। ओके, तो हमें मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर ए बी सी, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल, है ना। अभी मैं क्या करूँगा, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू ए बी सी। अब ए बी सी हमारे पास में 64 दिया हुआ है और यह हमें क्या मिलेगा, बी क्यूब इक्वल टू 64, बी क्यू इक्वल टू 64, यह होता है 4 का क्यूब। तो यहाँ से हमें b इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12C2, इफ a इज टू b, a इज टू 2 इक्वल टू b इज टू 5 इक्वल टू c इज टू 8, देन 50% ऑफ a इक्वल टू 20% ऑफ b इक्वल टू डैश % ऑफ c। तो इसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, यहाँ पर ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो यह कंडीशन हमारे पास में कुछ गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 12C पार्ट 2। सो हमारा 12C2 है, a बाई 2 इक्वल टू b बाई 5 इक्वल टू c बाई 8, इसको हम लोग k लेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 5k, c इक्वल टू 8k। ओके, अब देखो यहाँ पर 50% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी इक्वल टू डैश % ऑफ सी दिया हुआ है, इसे मैं x% लिख लेता हूँ, x% ऑफ सी। तो पहले हम लोग 50% ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। सो 50/100, ए कितना है 2k इक्वल टू 20% ऑफ बी, सो 20/100, बी हमारा कितना है 5k, राइट। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे x% ऑफ c, सो x/100 इंटू सी कितना हमारा 8k। तो फर्स्ट 2 से हम लोग पहले देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 या 2 इसके साथ में कट, मीन्स x इक्वल टू 5 या 5 इसके साथ में कट, मीन्स x, राइट। तो इसका मतलब कि यह भी हमें x मिलना चाहिए, है ना, x% ऑफ 100 इंटू 8, क्योंकि देखो ये और तीनों इक्वल है, तो यह और यह अगर k है तो यह भी हमारा k होना चाहिए। देयरफॉर x/100 इंटू 8k इक्वल टू k, बोथ साइड से k कट, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 100/8, 25/2, 12 1/2%, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट
12C पार्ट 1, इसमें दिखा है इफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ x-2 एंड x-3 इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। ओके, तो मीन प्रोपोर्शन है x-2 एंड x-3 का x दिया हुआ है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12C पार्ट 3। सो 12C पार्ट 3 में है, देखो x-2 और x-3 का मीन प्रोपोर्शन कितना है, x है, राइट। तो मीन प्रोपोर्शन हम लोग का फॉर्मूला क्या, अगर ए बी सी या तीनों b जो है a और c का अगर मीन प्रोपोर्शन है तो b² इक्वल टू क्या होता है, ac। उसी तरह से x-2 एंड x-3 का अगर मीन प्रोपोर्शन x है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² इक्वल टू x-2 इंटू x-3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मिलेगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x² कट, तो यहाँ से हमें 0 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5x इक्वल टू 6। ओके, सो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6/5, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पर रोमन 1 में दिया हुआ इफ़ a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 4c/p, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यह कंडीशन हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, p का वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 पार्ट 1। पार्ट 1 में यह हमें गिवन है और p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसे हम लोग k मान लेते हैं, k लेट। तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू 4k। ओके, साथ में यहाँ से हमें मिल रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू pk, राइट। ओके, तो a इक्वल टू 2k है, b इक्वल टू 3k एंड c इक्वल टू 4k है, राइट। तो इसे हमें इसमें पुट करेंगे, pk इक्वल टू 2 इंटू a इक्वल टू है 2k माइनस 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 4k, तो यह हो जाएगा 4k माइनस 9k प्लस 16k, 16 प्लस 4 20k माइनस 9k, यहाँ से हमें मिलेगा 11k। अब देखो pk इक्वल टू क्या मिला, 11k, k कट, सो p इक्वल टू हो जाएगा 11 और ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पार्ट 2, इसमें दिया हुआ इफ 3x माइनस 5y बाई 3x प्लस 5y इक्वल टू 1/2, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 5y² बाई 3x² प्लस 5y²। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 पार्ट 2। 13 पार्ट 2 में यह हमारा कंडीशन है, तो यहाँ से पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो 2 से 3x माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 3x प्लस 5y। 6x माइनस 3x इक्वल टू 5y प्लस 10y। ओके, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3x इक्वल टू 15y, x इक्वल टू 5y, इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें x इक्वल टू 5y से रिप्लेस कर देंगे, x इक्वल टू 5y, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y होल स्क्वायर माइनस 5y² डिवाइडेड बाई 5y होल स्क्वायर प्लस 5y²। सो यहाँ से हमें मिले, इसका और भी है, k लेट करके भी सम्स हो जाएगा, बट ये इजी है, सिंपल सा दिमाग में ये आ रहा, तो पहला काम हम लोग यही करेंगे। तो यह हो जा रहा 3 इंटू 25y² माइनस 5y² डिवाइडेड बाई
3 × 25y² प्लस 5y²। सो यहाँ से हमें मिलेगा 75y² माइनस 5y² डिवाइडेड बाई 75y² प्लस 5y²। सो 75 माइनस 5 70y² डिवाइडेड बाई 80y²। y² कट, 0 0 कट, तो हमें क्या मिलेगा 7/8 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पार्ट 3। इफ a इज टू b इक्वल टू 3:4 एंड x इज टू y इक्वल टू 5:7 लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ax माइनस by इज टू 4by माइनस 7ax। तो चलो स्टार्ट करते हैं 13 पार्ट 3। 13c पार्ट 3 में a बाई बी इक्वल टू 3/4 है, x बाई वाई इक्वल टू 5/7 है। तो इसे सिंपली हम लोग लेट कर लेंगे। a हो जाएगा 3k और b हो जाएगा हमारा 4k। सिंपली रेशियो वाला जो दिया हुआ था तो रेशियो का प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू 5m एंड y इक्वल टू 7m। तो यह हमने लेट कर लिया। ओके, यहाँ पर लिख दो लेट और यहाँ पर भी लेट। तो अब यहाँ पर उसका वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास में है उसका वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू, देखो a कितना है 3k, तो यह हो जाएगा 3k। x कितना है 5m माइनस b है हमारे पास में 4k और y है 7m होल डिवाइडेड बाई 4। b है हमारा 4k, y है 7m माइनस 7 इंटू a दिया हुआ 3k और x है हमारा 5m। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 km माइनस 7 4 जा 28 km डिवाइडेड बाई 112 km माइनस 5 3 जा 15 7 जा या 7 3 जा 21, तो यह हो जाएगा 505 km और यहाँ से हमें मिलेगा 45 km माइनस 28 km 17 km डिवाइडेड बाई यह हो गया हमारा 7 km कट, तो 17/7। तो इसे हम लोग इस तरह से कुछ लिख लेते हैं 3ax माइनस by इज टू 4by माइनस 7ax दैट इज इक्वल टू 17:7 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पार्ट 4। इफ x 12 y 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन let us find the positive value of x and y। so x 12 y and 27 जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, वहाँ से हमें x and y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 पार्ट 4। सो ये 13 पार्ट 4 है। 13 पार्ट 4 में x 12 y and 27 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो x and y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, अगर x 12 y and 27 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x/12 इक्वल टू 12/y इक्वल टू y/27। ये हमारा एक्चुअल में कंडीशन हो गया। अब यहाँ से हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे। अगर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो y² इक्वल टू हमें मिलेगा 12 इंटू 27। सो 12 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो y कैसे निकलेगा, यह पेयर हो जाता है, यह पेयर हो गया
और यह पेयर हो गया, तो हमारा y हो गया 18। अब हमें x चाहिए, तो अब इस पेयर को हम लोग पिक करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा xy क्रॉस मल्टीप्लाई xy इक्वल टू 12 इंटू 12, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 12 इंटू 12 बाई वाई, और y एक्चुअल में हमारे पास में है ऑलरेडी पहले से, कितना है 18, तो 18 हम लोग पिक कर लेंगे यहाँ पर। तो 6 2 जा एंड 6 3 जा एंड ये 4, तो x हो गया हमारा 8। किसी बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, वहाँ से ठीक कर लेना, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 18, यह दो हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पार्ट 5। क्वेश्चन है इफ a इज टू b इक्वल टू 3:2 एंड b इज टू c इक्वल टू 3:2, दोनों सेम है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज टू b प्लस c। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 पार्ट 5। तो 13 पार्ट 5 में a इज टू b इक्वल टू 3:2, b इज टू c इक्वल टू 3:2। तो इसे क्या करेंगे, पहले एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, a इज टू b इज टू c के फॉर्म में। तो b के साथ कितना है 2, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर b के साथ कितना है 3, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा। तो अब यह हो जाएगा a इज टू b इज टू c, सो 3 3 जा 9 इज टू 3 2 जा 6 इज टू, देखो यहाँ पर भी 3 2 जा 6 है, इसे नहीं लिखेंगे, 2 2 जा 4। सो a इज टू b इज टू c हमारा आ गया 9 इज टू 6 इज टू 4। तो a इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं 9 के, b इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 6 के, एंड c इक्वल टू 4 के। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, मीन्स a प्लस b बाई b प्लस c, ठीक है। तो a है हमारा 9 के प्लस 6 के बाई 6 के प्लस 4 के। सो यहाँ से हमें मिलेगा 15 के बाई 10 के कट, 5 3 जा 5 2 जा, तो हमें क्या मिला 3/2। तो इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस b इज टू b प्लस c इक्वल टू 3:2, और यह हमारा आंसर हो जाएगा।